पारा नंबर 12 आयत नंबर 15 मन कान युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालुहुम लहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो कोई इरादा करता है दुनिया की जिंदगी का तो हम उनके अमाल का बदला उसे दुनिया में ही दे देते हैं और उसमें हक तलफी नहीं करते। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यानी इंसान की अपनी चाहत पर है, अगर तो वो दुनिया में दुनिया मांगता है कि अल्लाह दुनिया दे दे, आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी, अभी दुनिया तो जियो, दुनिया की जिंदगी में तो मजे करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए ये आयत उतारते हुए कहा कि जो दुनिया का साजो समा, जेबो जीनत सब कुछ चाहता है, हालांकि ये साजो समा और जेबो जीनत किसके लिए है? काफिर के लिए, क्योंकि दुनिया काफिर के लिए जन्नत बना दी गई है। और ये इससे हटकर कोई भी दुनिया का इरादा करता है, दुनिया मांगता है अल्लाह दुनिया दे दे, तो अल्लाह कहते हैं मैं उसे दुनिया दे देता हूँ और उसके जो नेकी के अमाल होते हैं उसका बदला भी उसे दुनिया में ही दे देता हूँ, फिर उसका आखिरत में कोई हिस्सा बाकी नहीं होता सिवाय आग के। इस आयत के साथ हम देखते हैं कि असल में ये आयत काफिरों के बारे में भी है कि काफिर जो नेकियां दुनिया में करते हैं तो उनके नेक अमाल का बदला उन्हें दुनिया में ही दे दिया जाएगा और ईमान ना लाने की वजह से उनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ भी नहीं होगा। फिर काफिरों की देखा देखी हम मुसलमानों में से भी जो कोई इसी तरह की तर्ज जिंदगी को अपनाएगा और जो कहेगा कि अल्लाह दुनिया में ही दे दे, जो कुछ है जो भी मैं नेकी करती हूँ इसका अजर भी दुनिया में दे दे, तो अल्लाह कहते हैं फिर उसका लिए आखिरत में सिवाय आग के कुछ भी नहीं होगा। आयत नंबर 24 मसलुल फरीक़ैनि कल अमा वल अस्वमी वल बसीर वस्समीह हल यस्तवियानि मसला अफला तज़क्करून। मिसाल दे रहा है अल्लाह ताला, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? दो गिरोह की बात कर रहा है कि एक गिरोह कौन है? देखने वाला, और एक गिरोह कौन है? अंधा। यानी मुआशरे में आप देखें कि एक अंधों का गिरोह चल रहा हो और एक देखने वालों का, जिन्हें अल्लाह ताला ने बीना बनाया हो और एक को नाबीना बनाया, तो दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ना देखने वाला अपने काम अपने मामलात खुद हैंडल कर सकता है, ना देखने वाला कई मामलात के लिए मोहताज बैठा हुआ है। तो जैसे दुनिया में देखने और ना देखने वाले बराबर हैं, इसी तरह कुरान में तदब्बुर करने वाले और कुरान में तदब्बुर ना करने वाले। तदब्बुर कौन करेगा? जो कुरान को देखेगा, और कुछ ऐसे होंगे जो कुरान को देखे बावजूद अंधे हो जाएंगे। इसकी एक प्यारी सी मिसाल ये है कि आप और मैं यहाँ बैठे हुए कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो घर में कुरान को सिर्फ अरबी के साथ पढ़ रहे हैं। अरबी के साथ उन्होंने 2 या 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार भी पढ़ लिया, लेकिन तर्जमा नहीं पढ़ा, तफसीर नहीं सीखी, तदब्बुर नहीं किया, तो उनका 5 बार पढ़ना भी आपका 1 बार पढ़ने के बराबर नहीं हो सकता। कुरान को 1 बार पढ़ें, तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ें, तदब्बुर के साथ पढ़ें, बनिस्बत 4-5 बार पढ़ने से वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि सिर्फ आपने, उन्होंने क्या किया, कुरान पढ़ा है जैसे देखते हुए भी देखे बगैर चले गए, और आपने कुरान को देखते हुए क्या किया? देखने के बावजूद देखकर तदब्बुर किया और अपनी इस्लाह की कोशिश की। तो ये आलिम फतवा देते हैं कि 2-3 बार पढ़ने से बेहतर है कि कुरान को तर्जुमा तफसीर से अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, तो ये बनिस्बत उसके ज्यादा बेहतर अमल है। इसी तरह फरमाया कि देखने वाला और ना देखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मिसालें दी हैं, क्या तुम इन चीजों पे नसीहत हासिल नहीं करते? यानी नसीहत किस चीज की है? कि हम कुरान को देखें और उस पर अमल करें। आगे सारे पैगंबरों का जिक्र है जो हम पढ़ चुके हैं, सूरत हूद में ही उन्हीं पैगंबरों का जिक्र है। नूह अलैहिस्सलाम का भी हमने पढ़ लिया, आद का भी हमने पढ़ लिया, समूद का भी हमने पढ़ लिया, इब्राहिम का अलबत्ता हमने पहले नहीं पढ़ा। आयत नंबर 69 हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने कहा आप पर सलाम हो। इब्राहिम ने कहा तुम पर भी सलाम हो। फिर देर किए बगैर वो एक भुना हुआ बच्चा ले आया। ये आगे सारा हजरत इब्राहिम का सिलसिला चल रहा है, मैं उसकी थोड़ी सी ही स्टोरी आपको बता रही हूँ कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बताया। हजरत इब्राहिम के बारे में आता है कि उनके पास फरिश्ते आए थे उनको खुशखबरी देने के लिए। उस दौर में ये होता था कि जो मेहमान आते थे, मेहमान आए, फरिश्ते आए किस शक्ल में थे? इंसानों की शक्ल में। तो जो मेहमान आते थे, अगर उनके सामने खाना रखा जाता, अगर वो खाना खा लेते तो वो समझते कि हमारे अच्छे दोस्त हैं,
यानी दुश्मन नहीं है। अगर वो खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाते तो पता चल जाता कि ये दुश्मन यानी खैर के लिए ये लोग नहीं आए, बल्कि ये हमारे दुश्मन है और कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए वो खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अननोन लोग आए हुए हैं और उन्होंने जल्दी से भुना हुआ बछड़ा ले आए ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे खैर ख्वाह लोग हैं या मेरे दुश्मन तो नहीं हैं। फिर जब उन्होंने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए। उन्होंने तो हाथ इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो फरिश्ते थे और फरिश्ते खाना नहीं खाते। तो हजरत इब्राहिम डर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उनका जिक्र करते हुए फरमाया कि इब्राहिम से कहा कि डरो नहीं, बल्कि हम तो फरिश्ते हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाने आए हैं, और लूत अलैहिस्सलाम पर अजाब के बारे में उन्हें आगाही देने आए हैं। तो फरिश्ते एट अ टाइम में दोनों लोगों के पास गए थे और एट अ टाइम दोनों नबी अपनी अपनी कौम में नबी भी थे। यानी ये नहीं था कि एक नबी आया और गुजर गया, दूसरा नबी आया, नहीं, उस दौर में कई कई बस्तियों में, इलाकों में, जैसे हजरत याकूब अपने इलाके के नबी थे, हजरत यूसुफ बाद में मिस्र के नबी बन गए। इसी तरह हजरत इब्राहिम एक बस्ती के नबी थे और हजरत लूत दूसरी बस्ती के नबी थे, और दोनों एक ही टाइम के अंदर थे। तो हजरत इब्राहिम को बताया, और ये आपस में भतीजे, यानी लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के भतीजे भी लगते हैं। तो ये आपस में रिश्तेदारी होने की वजह से हजरत इब्राहिम को जब ये बात बताई कि लूत की तरफ अजाब के लिए आए, तो लूत के बारे में उन्होंने सवाल किया कि उसमें तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। तो उनके बारे में कहा, गम ना करो, उन्हें बचा लिया जाएगा और उनके साथ ईमान वालों को भी बचा लिया जाएगा। तो मैं खुशखबरी इस चीज की है, यानी जब बीवी ने देखा कि खुशखबरी देने आए हैं तो बीवी भी दरवाजे के करीब आ गई और उन्होंने खुशखबरी सुनी। कि खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि अल्लाह तुम्हें बेटा इसहाक देना चाहता है। तो फिर बीवी ने क्या कहा, थोड़ा सा हंसी और थोड़ा सा हंसने के बाद कहा कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा खवन भी बूढ़ा हो चुका है, अब हमें कैसे औलाद हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म यही है कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है, बूढ़े को अल्लाह नहीं देखता, बूढ़ा तो हमारी है ना नजर में, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको देना चाहता है देता है। तो फिर बीवी ने पूछा था कि कोई निशानी, तो उन्हें निशानी बताई गई थी कि 3 दिन तुम अल्लाह का जिक्र करोगी, अल्लाह के जिक्र के अलावा तुम चुप का रोजा रखोगी, कोई और गुफ्तगू नहीं करोगी, तो उसके बाद अल्लाह तुम्हें बेटा अता कर देगा। फिर वो जब लूत अलैहिस्सलाम के पास गए तो लूत अलैहिस्सलाम भी घबरा गए। क्यों घबरा गए? नए लोग थे, मेहमान थे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ये करती थी कि कोई भी मेहमान आते तो उनके साथ अपनी बीवी को छोड़कर उनके साथ लवातत का काम किया करते थे, बुराई का काम करते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए कि अब ये मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील और रुस्वा करेंगे, क्योंकि उनकी बीवी फौरन भागकर जाकर बता आई थी कि लूत अलैहिस्सलाम के पास नए मेहमान आए, और तुम अपना लवातत का काम करना चाहो तो कर लो। नाउज़ बिल्लाह। वो बीवी भी उन कामों में कौम के साथ होती थी, इसीलिए जब अजाब आया था तो बीवी को भी अजाब लपेट में ले लिया गया था। तो वो भागकर जब गई तो वो आए और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम ने आज़ाना अंदाज में कहा कि मेरी कौम की बेटियां मौजूद हैं, तुम मेरे कौम के सामने, मुझे मेहमानों के सामने मुझे जलील ना करो। लेकिन उन्होंने ना मानी और उन्होंने ऐसे आगे बढ़ने लगे। तो फरिश्तों ने कहा कि हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, फिर तुम परेशान ना हो। तो फिर बताया कि हम तो फरिश्ते हैं और अल्लाह की तरफ से अजाब के बारे में तुम्हें आगाही देने आए हैं।